नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर जेंडर ऑडिट मॉड्यूल वापस एक्टिव हो चुका है और इस सत्र की जो जेंडर ऑडिट मॉड्यूल है हमें एंट्री में करनी है। जिन विद्यालयों के लिए उपलब्ध है उन्हें करनी है और इनके अंदर जेंडर ऑडिट टैब में कौन कौन सी सूचनाएं हमें अपडेट करनी होगी और क्या क्या हमें सावधानी रखनी होगी और भरी हुई ऑडिट का जो प्रिंट हम किस प्रकार से लेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं। साथियों, लॉगिन करने के बाद हम इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन ऑप्शनों के में अंदर आपको देखना है विद्यार्थी टैब। ये विद्यार्थी टैब है और इसी टैब को आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, विद्यार्थी टैब को क्लिक करने के बाद आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस इस प्रकार से नए मेनू बार के रूप में खुल जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे तो फर्स्ट ये ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री का, और इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। हम इसके अब जेंडर ऑडिट के मेन पेज के ऊपर आ चुके हैं और जेंडर ऑडिट यहाँ पे आप अगर इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना चाहें तो ये जो इंस्ट्रक्शन का जो पेज दे रखा है, यहाँ से जेंडर ऑडिट के संबंध में जो इंस्ट्रक्शन है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ देखेंगे तो आपके विद्यालय से संबंधित जो जानकारी है यहाँ आपके नज़र आ रही है। और साथियों, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास में है नामांकन का है और आप यहाँ देखेंगे तो नामांकन के अंदर जो ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है ये पहले से ही प्रीफिल्ड है और आपको हर एक चीज़ को देख लेना है कि कैटेगरी वाइज आपके विद्यालय का जो नामांकन है वह किस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। और अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ तो यहाँ देखिएगा समस्त प्रकार के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और समस्त कुल नामांकन आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अब जो अगला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे नामांकन के अनुसार जो जेंडर गैप है, और इस जेंडर गैप को आपको देखने के लिए यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ देखिएगा तो आपके विद्यालय का जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर का जो जेंडर गैप है वह आपके किस किस कैटेगरी में कितना कितना है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी पहले से ही प्रीफिल्ड है, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। और अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या है वह कितनी है, इसके लिए भी इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास में कैटेगरी वाइज जो बच्चों की संख्या है ये आपके यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि ओबीसी के अंदर यहाँ पे जो बालक बालिका यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे कितने हैं और 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं। और अगला जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है आउट ऑफ स्कूल जो बालिकाओं के नामांकन की स्थिति संख्या हमें इसमें भरनी है और ये जो ऑप्शन है इसमें हमें डिटेल्स भरनी है कि आप यहाँ पे देखें कि विद्यालय में सीधा प्रवेश कितना है, यहाँ आपको भरना है। और यहाँ देखिएगा स्कूल बालिकाओं के नामांकन की स्थिति आपको यहाँ पे भरनी, ध्यान रखिएगा। और स्पेशल ट्रेनिंग हेतु पंजीकृत कितने हैं, ओपन स्कूल में पंजीकृत कितने हैं वे भरने हैं। और इसी प्रकार से 15 से 18 आयु वर्ग की बालिकाओं की संख्या भी आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगला जो ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है यहाँ पे विद्यालय प्रदर्शन, यानी जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके बारे में डिटेल है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि कुल जो विद्यालय का जो नामांकन कितना दिखाई दे रहा है और कुल जो शिक्षक कितने हैं और शिक्षकों के अनुपात में बच्चों की संख्या इसमें कितनी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही अब अगला ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है जो भौतिक संसाधन और सुविधाएं हैं, इसके अंदर हमें हाँ या ना में जो फिलिप है वो पूरे करने हैं। और यहाँ देखिएगा पहला ऑप्शन है हमारे पास में क्या लड़कियों के लिए स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता है या नहीं है, तो आपको यस या नो के अंदर आपको यहाँ पर टिक करना है। और इसी प्रकार से क्या लड़कों के लिए भी स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। क्या लड़कियों का शौचालय उपयोग करने हेतु पहुँच में है और सुरक्षित है, तो आप यहाँ पे यस करें। और आगे है हमारे पास में विद्यालय प्रबंधन के संबंध में, और मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे विद्यालय में उपलब्ध जो शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है यहाँ आपके पास में नज़र आ जाएगी। क्या विद्यालय में संस्था प्रधान महिला टीचर है, यस या नो, इसके अंदर आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये इसमें नो कर देते हैं क्योंकि मेरे विद्यालय में नहीं है।
पिछली एसएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, आपको संख्या यहाँ पे फिल करनी है। और नीचे दे रखी है पिछली एसडीएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब आता है उपस्थिति के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उपस्थिति के बारे में यह दे रखा है, विद्यालय खुलने के बाद नियमित विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है, प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देख ले। और कुल नामांकन के अनुसार नियमित छात्र और छात्राओं की औसत मासिक उपस्थिति कितनी है, कुल कार्य दिवस कितने हुए हैं और 80% से ज़्यादा कितने हैं, 55 से 80% के बीच में कितने हैं और 55% तक जो है वो कितने हैं, यहाँ फिल करने हैं। और इसी के अनुसार आपको उच्च प्राथमिक के अंदर भी यही जो फिल करने हैं और माध्यमिक के अंदर भी इसी प्रकार से डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। और उच्च माध्यमिक के अंदर भी कुल कार्य दिवसों के अनुसार जो डाटा है आपको यहाँ पे फिल करना है। और अब अगला आ जाता है हमारे पास में अधिगम प्रक्रिया। साथियों यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिएगा यहाँ आ चुका है अधिगम प्रक्रिया और सामग्री संख्या लिखनी है इसके अंदर भी। और जहाँ फिल करनी है वहाँ पे आपको मेंशन आ जाएगी कि जो डाटा आपको फीड करना है या नहीं। बाकी का जो डाटा है वह पहले से ही प्री फिल्ड है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या माह में न्यूनतम 3 घंटे के हिसाब से कितनी है, यहाँ फिल करनी है। और वर्तमान शैक्षिक सत्र में वर्कबुक प्राप्त करने वाले कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ फिल करनी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में सत्र प्रारंभ के 1 माह में पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, यहाँ फिल करनी है। स्माइल और आओ घर में सीखी इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या, छात्र छात्रा और कुल आपको यहाँ पे फिल करना है। और आप 1 से 5 के पैमाने पर कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया का लिंग पूर्वाग्रह मुक्त क्या ग्रेड देंगे। यहाँ 5 नवंबर स्टीरियोटाइप उदाहरणों के बार बार उपयोग को दर्शाता है और 1 नंबर लिंग तटस्थ उदाहरण के यहाँ पे दर्शाता है। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि इन 5 में से 1 अंक आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कौन सा आपको सही लगेगा। यानी 5 नंबर है, उनमें से कोई एक आपको यहाँ पे फिल करना है। और शैक्षिक स्तर की जांच है, यहाँ दे रखा है कक्षा 5 संख्या लिखनी है आपको कि यहाँ पे ए ग्रेड वाले कितने हैं, A+ के कितने हैं, A कितने हैं, B कितने हैं, C कितने हैं और यहाँ पे D कितने हैं। तो ये संख्यात्मक आपको जहाँ लिखना है कक्षा 5 का। और कक्षा 8 का जो परिणाम है यहाँ पे आपको दिखाना है कि प्रथम श्रेणी में कितने हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में कितने हैं और तृतीय श्रेणी में कितने हुए हैं। और कक्षा 11 और 12 का नामांकन के अनुसार भी विद्यार्थियों का आपको डाटा यहाँ पे फीड करना है। और सबसे लास्ट में हमारे पास में विद्यालय वातावरण हाँ अथवा ना में आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ दे रखा है आपके पास में बालिकाओं की सुविधा के अनुसार क्या विद्यालय में गरिमा पेटी लगाई गई है या नहीं, यस या नो में फिल करना है। गरिमा पेटी में दर्ज मामलों की संख्या पिछले 1 महीने में क्या कार्रवाई की गई है, यहाँ संख्या जो शिकायत है और कार्रवाई की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। सुझाव क्या है और कार्रवाई क्या की गई है, इसके बारे में यहाँ पे फीड करना है। और यहाँ दे रखा है आपके पास में क्या बाल शोषण के समाधान हेतु बच्चों के लिए सुलभ संपर्क व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं, और इसके बारे में आपको यस या नो में आपको यहाँ पे फिल करना है। हाँ के लिए कम से कम 2 संपर्क प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे कि चाइल्ड लाइन नंबर है, महिला अधिकारी या स्थानीय महिला पुलिस कार्मिकों के फ़ोन नंबर है, अथवा हाँ या ना नहीं है। तो ये और 2019 में न्यूनतम 15 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 30 दिनों का अभ्यास प्रारंभ करने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ पे फिल करनी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में कितने छात्र और छात्राओं को मंच में प्रेरक पीए लीडर के रूप में बनाया गया है। बाल संसद के अंदर मीना मंच है, गार्गी मंच है, यूथ और इको क्लब है। आपको सभी की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। और अगला दे रखा है हमारे पास में गत 2 वर्षों में कुल प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कितनी है। निष्ठा के अंदर, आत्मरक्षा के अंदर मीना और अध्यापिका जो यहाँ दे रखा है प्राथमिक है और माध्यमिक में है। साथियों ये सभी डाटा बहुत ही सावधानी से आप फिल करें और फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे जो सेव का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से इसको सेव कर दें। ये कंप्लीट जानकारी आपको मैंने दे दी है किस प्रकार से ये जेंडर ऑडिट की डिटेल आपको फिल करनी है। जिन विद्यालयों के लिए उपलब्ध है उन्हें ही करनी है और जिनके लिए उपलब्ध नहीं है उनको ये नहीं करनी है। तो आप समय रहते हुए इस कंप्लीट जानकारी को अपडेट कर दें, जिससे कि विभाग के पास की सूचना समय पर पहुंच सके और जो जेंडर ऑडिट की जो रिपोर्ट है वह जनरेट हो सके। और यहाँ आने के बाद ऊपर जैसे आप फिल करेंगे तो ऊपर आपके पास में प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकेंगे।